सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। 4 बजे तो मैं नहीं उठ पाई, जैसा मैंने कल कहा था कि मुझे 4 बजे उठना है, बट कोई नहीं, 5 बजे नींद को ली। शावर मैंने ले लिया है, चने को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया गैस पे। और अब खीर के लिए करते हैं दूध को बॉईल। यहाँ मैंने गैस पे रखा है चने को बॉईल होने के लिए, साथ में ये मेरी दूध खीर के लिए, और खीर मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए, वैसे खीर बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि बच्चे बार बार खीर की डिमांड कर रहे थे। और ये मेरा प्रसाद रेडी, आटा मैंने लगा रखा है, बस मुझे पूरियाँ रेडी करनी है, वो मैं आराम से करूँगी। भूख के लिए मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद किचन से फ्री होने के बाद मैं मॉम्स ड्यूटी में, इसे मैंने फ्रेश किया, शावर दिलाया और इसको रेडी किया इसे, क्योंकि भूख लग गई थी, टाइम हो ही चला था ऑलमोस्ट इसके ब्रेकफास्ट का। तो मैंने इसे एक बिस्किट दी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं बाकी बच्चों के साथ ही इसे आज ब्रेकफास्ट करवाऊँ, तो तब तक के लिए अपना बिस्किट एंजॉय कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ों के बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा करने के बाद ही कंजक पूजा होती है, तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी थी। बच्चे आने वाले थे, अब वो एक बार आकर के जा चुके थे देख करके कि यहाँ सब कुछ रेडी है या नहीं। तो बस मेरा सब कुछ काम रेडी हो चुका था, बस मेरी पूजा ही बची थी। तो मैंने पूजा की, उसके बाद ये हवन की तैयारी। तो यहाँ बच्चे आ चुके थे, सारी कंजकें आ चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने उनके पैर को रंगा आलते से और उनको टीका किया और अक्षत फूल के साथ उन्हें पूजा। और मैं यहाँ 1 बाय 1 सबको पूछ रही हूँ। और मेरा बेटा आज बहुत परेशान है, सुबह से ही परेशान है, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पा रही थी। इसकी वजह से यूजुअली मैं उसके साथ खेलती हूँ, टाइम देती हूँ उसे, क्योंकि मैं उसे टाइम दे नहीं पा रही थी, तो वो चिड़चिड़ कर रहा था। बट अभी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ सारी कंजकों को मैं पहले पूज रही हूँ, देखिए।
यहाँ पे सारी कंजकों को पूजने के बाद मैंने उनको भोग लगाए, जो कि मैंने सुबह उठ करके इतने प्यार से प्रसाद बनाया था इन लोगों के लिए। इन्हें बहुत पसंद आया क्योंकि ये लोग दोबारा से मांग कर ले रहे थे और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि चलो मेरी मेहनत सफल हुई, जो मैंने इतने दिल से इतने प्यार से बनाया था। और हाँ, बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई जो भी मैंने गिफ्ट्स वगैरह दिए, क्योंकि मैं खुद ही शूट करती हूँ और आज मैं बिज़ी थी, मेरा ध्यान भी नहीं गया, मेरा ध्यान इन्हीं सारी चीज़ों में लगा हुआ था। मैंने अपने हाउस हेल्प को बोला था शूट करने, बट पता नहीं वो भी फ़ोन रख कर के भूल गई। तो चलो कोई नहीं, जितना शूट हुआ मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे से कन्या पूजन हो चुका है। अभी मैंने सबको गिफ्ट्स भी दे दिया। पता नहीं मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना रश रहता है ना उन लोगों को कि जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना। आज सब जगह जाना होता है उनको, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। मैं उनके लिए लाई थी प्लेट्स, स्टील के प्लेट, ग्लास, फ्रूट्स थी और कुछ पैसे जो मैंने दिए। और मेरी मदर इन लॉ बॉक्स लेकर आई थी, पेंसिल बॉक्स सारे बच्चों के लिए, तो वो मिला करके मैंने दे दिया है। और मेरा बेटा पता नहीं है सुबह से बहुत क्रैंकी हो रहा है। सुबह से क्या, जब से उठा है मेरे तो सारे काम हो चुके थे, बट अभी ये जनाब क्रैंकी हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले चेंज कर लूँ और मैं इसे सुला दूँ, टाइम भी हो चला है। हाँ, सुन रहे हैं आप। और तबीयत ज़ुकाम तो मेरी है, बट पता नहीं है सुबह से ही थोड़ा सा एनर्जेटिक फील हो रहा है। और मैंने जो साड़ी पहनी है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्या मिरर को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला ये सब कुछ क्लीन करने का, तो जो भी मेस्ड है उसे इग्नोर कीजिए। और आप बस, मैं आपको बस अपना लुक दिखाना चाह रही थी। और इसे आजकल हर वो चीज़ खानी होती है जो इसकी मम्मा खा रही हो। मैंने प्रसाद से थोड़ी सी नारियल ली कि मैं खाऊंगी, अब इसने देख लिया, अब इसे भी चाहिए। गिने चुने इसके दांत हैं, नारियल ये खा नहीं पाता है, बट देखिए इसकी मेहनत। आज मेरे हस्बैंड छोला बना रहे हैं, ठीक है, छोले। मैं आपको किचन की हालत दिखाती हूँ, देखिए। इस एक छोले ने मेरे कितने काम बढ़ा रखे हैं। और फिर हो गया है मेरे बेटे का लंच टाइम। आज मैंने इसे दिए खीर और पूरी, जो कि मैंने प्रसाद के लिए बनाया था। और आज मैंने नोटिस किया कि मेरे बेटे को पूरियाँ बहुत पसंद है भाई। जो इसने आज पूरियाँ इंजॉय की है ना, देखिए देखिए भला। मैं सोचती हूँ मैं इसे ऑयली चीज़ें ना दूँ, अवॉइड करूँ, बट इस बच्चे को हर वो चीज़ पसंद आती है जो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। दोपहर को तो ये सोया नहीं और इसके हाथ लग गई है इसकी हेयर ब्रश, तो ये अपना जनाब हेयर को ब्रश कर रहे हैं। और ब्रश भी ऐसे वैसे नहीं, ये मिरर में देख देख करके कर रहे थे। जब मैंने शूट के लिए उठाया तो इधर उधर ये भागना शुरू किया, देख लीजिए। क्योंकि इसके पापा रेडी हो रहे थे ना, तो इसको लगा कि इसे भी लेकर जाएंगे, तो मैं भाई अपने हेयर्स ब्रश कर लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ। तो मैं दशहरा दशमी वाले दिन खाती थी, पारण करती थी, बट क्योंकि आज 2 बजे के बाद से नवमी ख़त्म होकर दशमी चढ़ रही है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पंडित जी ने कहा है कि आज आप पारण कर सकते हो। तो मैंने ये अपना सर्व कर लिया प्लेट। पता नहीं मैं क्या खा पाऊँगी इसमें से, ये मैं नहीं जानती, बट प्रसाद, हाँ प्रसाद आज मैं फर्स्ट टाइम अपने हाथों का टेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि हर बार मेरा फास्ट रहता था तो मैं टेस्ट नहीं कर पाती थी। बनाती तो ज़रूर हूँ बट टेस्ट नहीं कर पाती हूँ। और हस्बैंड ने आज बनाए थे छोले, तो वो टेस्ट करना तो बनता है, क्योंकि मेरे खाने में तो बड़े मोस्ट ऑफ द टाइम नुक्स निकालते रहते, ऐसे नहीं होना था, वैसे नहीं, और खाएंगे चावल से पूरा उंगलियाँ चाट चाट के, बट एक्सक्यूज़ेस निकालते रहते हैं। तो आज ये मौका मुझे मिला है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा बना है। पहले तो मैं एक बाइट प्रसाद ले लेती हूँ और मैं रिव्यू दूंगी आपको अभी सामने जस्ट। ऑनेस्टली बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मेरे हाथों का बना हुआ है, तो मैं बोल रही हूँ बहुत यमी है। मीन्स बिना लहसुन, बिना प्याज, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं, कुछ नहीं। और उसके मैंने बनाया ना, यम है यम। और अब एक रिव्यू मेरे हस्बैंड के हाथ के बने हुए छोले की। खटाई डाली है, टेस्टी है, तो मैं एक्सक्यूज़ नहीं निकाल पाऊँगी, इसमें नुक्स कुछ नहीं निकलेगा, टेस्टी है, यमी है।
तो मैं क्लियर कर लेती हूँ इसको, उसके बाद मैं आराम से आपसे मिलूँगी। इससे लंच करवाने के बाद मेरी एक गलतफहमी थी। जब मैंने लंच कर लिया तो मुझे लगा कि इसे नींद आ रही होगी, ये सोएगा, जो कि ये नॉर्मली करता है। तो मैंने इसे इसका फीडर दिया, बट इतना शाना है ना ये, इसने अपने फीडर को फिनिश किया और उसके बाद ये मुझे ही सुलाने लग गया। बहुत कोशिशों के बाद मैंने बहुत सारी कोशिशें की कि शायद ये सो जाए तो मैं आराम कर लूँ, बट ये नहीं सोया। इसने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। थक हार के मैंने इसे इसके पापा को दिया। मैंने बोला इसे संभालो, क्योंकि मेरा सोना बहुत ज़रूरी है। मेरी बीपी बहुत लो फील हो रही है। एक तो मैं सुबह उठी हूँ, रात को नींद नहीं पूरी हो रही है, ऊपर से आज इतने टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद मैंने कुछ खाया है, तो सॉल्ट इनटेक हुआ है, तो बॉडी पूरी शिवर हो रही थी। मैंने बोला नहीं, मुझे आधे घंटे का भी रेस्ट ज़रूरी है, तो तुम इसे देख लो, तब तक मैं रेस्ट करती हूँ। और इसे देख के मैं सो गई, और जैसा कि मैं क्या बोलूँ, ये सोया ही नहीं है बिल्कुल। और अब ये एक ही बार अपना डिनर कंप्लीट करके ही सोएगा, ये इतना शरारती है। दोपहर में तो थोड़ा मैं सो गई थी, 3:30-4 बजे के अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की नींद ली है मैंने। अहान नहीं सोया, आज पहली बार मैंने अहान को छोड़ा है ऐसे। इतना ज़्यादा मैं जब सो के उठी उसको देख रही हूँ, इतना ज़्यादा क्रैंकी, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है। अभी जब तक मैं उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर रही थी, उसकी दादी उसे नीचे लेकर गई है, वो हमारे हाउस हेल्प के क्वार्टर में है। जाती हूँ मैं उसे बुला करके उसको डिनर करवा करके सुलाती हूँ, क्योंकि बहुत चिड़चिड़ कर रहा है वो, बहुत ज़्यादा। तो बेटर है कि मैं उससे सुला दूँ, सोया भी नहीं है, तो मे बी शायद नींद की वजह से भी कर रहा हो, तो सुबह उठे तो फ्रेश हो, मे बी, लेट्स सी। तो अहान को डिनर तो मैंने करा दिया है। टाइम अभी 7:30 हो रहे हैं शाम के। आज वो सोएगा जल्दी, बट अभी थोड़ा खेल रहा है वो नीचे हाउस हेल्प की बेटी के साथ, तो मैंने अभी छोड़ दिया है कि जब तक खेल रहा है तब तक ठीक है, खेल ले। और ये था मेरा आज का व्लॉग, जो भी था जितना था मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज की व्लॉग मेरी पसंद आएगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपने अपनी पूजा कैसे मनाई और आप कहाँ कहाँ घूमने गए। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज़ अहान का स्केड्यूल होता है। वैसे भी मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा कहीं घूमती नहीं हूँ पूजा में, क्योंकि बहुत रश होता है, और इसकी वजह से मैं कहीं नहीं निकलती हूँ। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।